तो का नाम आगे भेज दिया। इस पर डीसी आईजीआर भी डीजीआईसीआर भी बड़ा हैरान रह गया और उन्होंने उसके बाद में लिखित में भेजा, बोला आपके दिमाग में खराबी हो रही है क्या? हमने जिसको मांगा है ना, पहली बात तो वो महिला होनी चाहिए, दूसरी बात है उसकी उम्र होनी चाहिए 40 साल से कम, और ओपी बिश्नोई 57 साल का 1.5 उम्र का आदमी है। दिव्या फोगाट का नाम भेजो, लेकिन इन्होंने नहीं भेजा। उसके बाद में बांग्लादेश से डॉक्टर दिव्या फोगाट को जाना था, वहां भी इन्होंने नहीं भेजा। और यहाँ तक भी इनको चैन नहीं पड़ा। डॉक्टर बी आर कंबोज वीसी साहब को इस बात का पता था कि डॉक्टर दिव्या फोगाट 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है, और उनको डॉक्टर ने ये बात बकायदा कह रखी है कि आप अगर मेंटल स्ट्रेस ज्यादा लोगे तो आपकी मौत तक हो सकती है। उनका डायलिसिस होता था, उनका खून बदला जाता था। उन्होंने फिर बाद में एक अपने चेले चपाटे डॉक्टर करमल मलिक को दिव्या फोगाट का सेक्शन हेड बना दिया। और डॉक्टर करमल मलिक इतना दिव्या फोगाट को तंग करता था, इतना मेंटली टॉर्चर करता था। एक दिन डॉक्टर करमल मलिक ने डॉक्टर दिव्या फोगाट की ड्यूटी लगा दी। दलहन विभाग का प्रोग्राम था, वो बड़ी ईमानदार लड़की थी, अपने वो काम करने लगी, ड्यूटी असाइन होगी उसकी। उसी दिन 11 बजे एक और उसने मीटिंग रख ली डॉक्टर करमल मलिक ने। दिव्या फोगाट वहां पहुंचती है, पहुंचने के बाद भी अगले दिन डॉक्टर करमल मलिक उसको जवाब कारण बताओ नोटिस जारी कर देता है कि आप मीटिंग में क्यों नहीं गए। उसके बाद में दिव्या फोगाट बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के चीज कहती है, बोला मेरी लाइफ खत्म मत करो, मैं जीना चाहती हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं देश के लिए 5 प्रजातियों की मैंने नई खोज करी थी गेहूं की, और कल को मैं पता नहीं देश के लिए क्या कर दूंगी। लेकिन नहीं, ये जितने भी गंदे घटिया लड़कियों की हत्या करने वाले लोग थे, इनको सब्र नहीं मिली। इन्होंने बार बार दिव्या फोगाट को तंग करना शुरू कर दिया। इसकी आवाज उठाई डॉक्टर अशोक ग्रोवर ने, 1-2 लेक्चरर और प्रोफेसर और है जिन्होंने इसकी आवाज उठाई। तो डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो बार बार इनके काले कारनामों को लोगों के सामने उजागर करते थे, जहां अब हम खड़े हैं यही खड़े होकर वो प्रदर्शन करते थे, लोगों को उनकी असलियत बताते थे। डॉक्टर अशोक ग्रोवर की उन्होंने ट्रांसफर करने का काम कराया, मेवात में ट्रांसफर करने का काम कराया। वैसे ही जो भी इनके खिलाफ खड़ा होया उसको मारने का इन्होंने काम कराया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 1 साल पहले हमारी एक बच्ची थी, उस बच्ची की मौत होगी तो उसने आत्महत्या कर ली थी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, कैंपस के अंदर ही। और उसकी आत्महत्या करने के बाद इस वीसी का जहाँ फर्ज ये बनता है ना कि तेरी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची मरी है, तेरी हाइपरटेंशन देने के कारण है। ये उसी दिन शाम को पार्टी कर रहा था, उसकी फोटो तक आपको मैं दिखाऊंगा सारी की सारी। मतलब कितना घटिया प्रवृत्ति का ये आदमी है। सवाल ये है कि आज आपके साथ यात्रा में तो मैं चीज कहना चाहता हूँ, ये जो भी गिरे हुए निकम्मे घटिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये साथ में अपने डरपोक भी होते हैं, ये डरते बहुत हैं। इनको इस बात का भय था कि आज हमारी जो ये पुतले की शव यात्रा फूकी है ना, तो कल को असली में वीसी साहब का निष्कासन हो सकता है और वीसी साहब की प्रशासनिक हत्या हो सकती है। जो इन्होंने दिव्या फोगाट के साथ कराया, जो इन्होंने बाकी टीचर्स के साथ कराया, जो इन्होंने छात्रों के साथ कराया, वो कल को इनके साथ हो सकते हैं। दूसरी बात उदय भाई, किसानों को और छात्रों को दबाने का काम इन्होंने पहली बार नहीं कराया। आप एक चीज देखो, यहाँ हम आए, हमने आज गिनती के 30 आदमी इकट्ठे करे। हम चाहते तो आपको पता है हम 1000 आदमी भी इकट्ठे कर सकते थे, जितने हमने इस में कारनामे करे किसी ने कभी नहीं करी, इनकी औकात ही क्या है भाई। लेकिन मैंने एक चीज सोची, इस विषय की औकात नहीं है कि इसके लिए हम ज्यादा आदमी इकट्ठे करेंगे। क्यों? शव यात्रा, कोई बड़ी आदमी होता है ना, हजारों लोग उसकी शव यात्रा में इकट्ठे होते हैं, इसकी हैसियत नहीं है 4 कंधों की भी। उसके बाद भी ठीक है, हम जितने भी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे आए, ये जो इसके पानी मार आदमी थे, जो पानी मारते हैं ना अपने बाबूजी के, ये पानी मार आदमी आते हैं और आके बोले भैया भैया हो गया भैया कोई बात नहीं, भैया भैया प्लीज प्लीज करके सुन, मैं बताता हूँ आपको, यानी साइड में लेके। तो पहले तो मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ जो टैटूकर लोग हैं, एक वो दिन आएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो हफ्ते बाद आए चाहे वो महीने बाद आए, जब क्या हम यहाँ से डायरेक्ट डीसी साहब के पास जाएंगे। हमने 3 बार ज्ञापन दे दिया, आज हम ज्ञापन नहीं देंगे, आज हम चेतावनी पत्र जारी करेंगे और मात्र हम 5 दिन का टाइम देंगे। 5 दिन के अंदर अगर इस वीसी का निष्कासन नहीं होता, करमल मलिक का निष्कासन नहीं होता, डॉक्टर अशोक ग्रोवर की भर्ती नहीं रोकी जाती है, उसको नहीं रखा जाता, उसके बाद में जो आज यहाँ पे 30-40 आदमी इकट्ठे होकर आए थे ना, 3000 आदमी इकट्ठे होकर यहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल के ऊपर जाएंगे।